वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम साइंस की क्लास में चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 1 है। इसमें कुछ क्वेश्चन कवर किए गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द हाई नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। यानी कि कार्बन के जो कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं हम लोगों के चारों तरफ, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं चीज़ें। तो वो क्यों है? क्यों कार्बन की हम लोगों को टू प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि जिसकी वजह से वो नए नए कंपाउंड बना सकता है, या उसकी कैपेबिलिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे आंसर में फर्स्ट वाला है केटेनेशन। द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग लॉन्ग चेन आर कॉल्ड केटेनेशन। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज इज कार्बन एटम चेन लिंक अमोंग themselves to form a straight branch or क्लोज चेन। कार्बन केटेनेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हम लोग देखेंगे तो कार्बन की एबिलिटी है कि वो सेल्फ बॉन्डिंग करके आगे से आगे नए नए कंपाउंड बना सकता है। सेल्फ बॉन्डिंग का मतलब कि वो कार्बन से कार्बन अटैच होता जाएगा, आगे ये चेन लंबी होती जाएगी जब तक आप इसको ले जाना चाहोगे, है ना। तो ये इसको हम लोग स्ट्रेट बोल सकते हैं, या फिर ब्रांच के रूप में भी वो अटैच हो सकता है, या फिर चेन के रूप में, जैसे कि बेंजीन में होता है। 6 कार्बन जो है वो एक दूसरे से अटैच होके क्लोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो वैसी स्ट्रक्चर भी वो फॉर्म कर सकता है। इसीलिए ये एबिलिटी होती है कि कार्बन सेल्फ अपने एटम्स से रिलेट करके नए नए कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। ये प्रॉपर्टीज़ होगी उसकी केटेनेशन। फिर सेकंड है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी कार्बन की हम लोग को पता है एटॉमिक नंबर जो होता है वो उसका 6 होता है, और उसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। तो उसके बारे में देखते हैं कि 4 वैलेंसी की वजह से उसकी क्या कैपेसिटी प्रोड्यूस होती है। कार्बन हैज़ वैलेंसी 4। इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ अदर नॉन कोवेलेंट elements, giving rise to compounds with specific properties depending on the element present in the compound. This is why carbons lead to large number of compounds. तो इसकी वैलेंसी 4 होती है, इस वजह से ये अपने साथ में या तो हाइड्रोजन को अटैच कर सकता है 4 एटम्स ऊपर नीचे चारों तरफ, या फिर इसमें कोई भी और अदर एलिमेंट्स जो है वो आके अटैच हो सकता है। इसीलिए इसकी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से ये नए नए बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन देखेंगे हम लोग, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी ओनली 1 होती है, तो इसलिए ये अगर दूसरे हाइड्रोजन से अटैच कर जाएगा तो इसकी वैलेंसी यहीं पे कंप्लीट है, अब आगे बॉन्डिंग नहीं कर सकता है इस वजह से। लेकिन कार्बन में 4 वैलेंसी होती है, इस वजह से ये चारों तरफ से बॉन्डिंग करता रहता है, और अगर आगे एक और कार्बन जुड़ जाता है तो उसकी वैलेंसी भी यहाँ पे फ्री हो जाती है। इस वजह से कार्बन की ये कैपेसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक करेक्शन हो सकता है, एटम्स केन है, यहाँ पे चेन की जगह केन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे दोनों प्रॉपर्टीज़ कार्बन की, केटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, गिव एग्जाम्पल एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है कि होमोलोगस सीरीज, तो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, इसकी डेफिनेशन देनी है और उसके एग्जाम्पल देने। होमोलोगस कंपाउंड जो होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो आंसर पढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन्स हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड homologous series. For example, मीथेन, मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल। इतना समझते हैं। एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड यानी कि कंपाउंड्स का एक पूरा सा ग्रुप है, और उनका जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम है, और उनके साथ में जो अटैच फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम है। तो उस कंडीशन में हम लोग उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज़ है। तो एग्जाम्पल के लिए जो हमको दिया है वो अल्कोहल ग्रुप अटैच है इसमें, और ये एल्केन है। देखते हैं हम लोग, एल्केन देखते हैं हम लोग। एल्केन जो होती है उसका जनरल फॉर्मूला, एल्केन जो है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये होता है एल्केन का जनरल
फॉर्मूला। तो CnH2n+2, एक बार और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एल्केन ग्रुप से है मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि मेथेन का देखेंगे हम लोग तो उसमें ये फॉर्मूला रखते हैं। मेथेन में नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 1, यानी कि N की जगह 1 आ जाएगा, H और N 1 लिया हमने तो 2 × 1 + 2, इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो हमारे को मिलेगा CH4, 2 × 1 2 + 2 4। ओके, तो ये मेथेन का जनरल फार्मूला जो एल्केन ग्रुप का है, मेथेन एल्केन ग्रुप से आता है, तो उसके जनरल फार्मूले में अगर हम लोग वैल्यू इनपुट करेंगे तो हम लोगों को इसका फार्मूला मिल जाएगा। ऐसे ही हम लोग एथेन का भी बना सकते हैं, ब्यूटेन का भी बना सकते हैं, प्रोपेन का भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ है, अल्कोहल ग्रुप अटैच हुआ है, तो कैसे अटैच हुआ है, CH4 था तो उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और CH3 रह गया और उसकी जगह पे OH जो अल्कोहल ग्रुप है वो अटैच हो गया, इसलिए ये पूरी चेन बन गई है या सीरीज बन गई है, जो कि हम लोग को एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलेंगे कि इसमें जो सेम जनरल फार्मूला है और फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है, OH OH सब में है, यानी कि अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है वो सब में सेम है। अब हम लोग देखते हैं होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड हैं उनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। फर्स्ट वाला है दे हैव सेम जनरल फार्मूला फॉर ऑल कंपाउंड, यानी कि इनका जो जनरल फार्मूला है वो सब में सेम रहेगा। जो हमने देखा है CnH2n+2, ये सेम जनरल फार्मूला रहेगा, सब में सेम है। फिर नेक्स्ट देखेंगे दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, इन सभी के साथ में सेम फंक्शनल ग्रुप OH अटैच है, चारों में देखेंगे हम लोग जो होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल है। फिर देखते हैं थर्ड वाला दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकली आप लोग देखोगे तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये सब चीज़ें मिक्स हैं और सब में केमिकली वही फॉर्म मिलेगी हम लोगों को, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सबकी चेंज होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दे हैव डिफरेंस ऑफ CH2 बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर, यानी कि इसके जो 2 मेंबर होंगे उनके बीच में CH2 का डिफरेंस मिलेगा हम लोगों को। आप लोग भी देख सकते हैं CH3OH मेथेनॉल में CH2+ करेंगे तो एथेनॉल बन जाएगा, फिर एथेनॉल में अगर CH2+ करेंगे तो ब्यूटेनॉल बन जाएगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा, फिर अगर वापस से CH2 अटैच करेंगे, यानी कि इसके जो सक्सेसिव मेंबर हैं उनके बीच में किसका डिफरेंस होता है, CH2 का। एक कार्बन और हाइड्रोजन के 2 एटम्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं हर एक नई सीरीज के मेंबर के साथ में। फिर नेक्स्ट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मासेस ऑफ 2 सक्सेसिव मेंबर इज 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि इसके जो 2 मेंबर हैं उनके बीच में इनके जो मास हैं उसमें 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। तो इसमें कैसे होता है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास यूनिट होती है वो होती है 12, हाइड्रोजन की 1 होती है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं इसीलिए 1 और 1 इसको टोटल करेंगे तो आएगा 14, यानी कि उसके जो सक्सेसिव मेंबर है उसमें अगर CH2 का डिफरेंस है तो उसके जो मासेस है उसमें 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होगा। बिल्कुल सही है। फिर ये प्रॉपर्टीज़ होगी इसकी ख़त्म। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं व्हाट इज़ एलोट्रोप्स, राइट द नेम ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स। कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं उनके बारे में देखते हैं। एलोट्रोप्स की डेफिनेशन देखते हैं, द existence of an elements in 2 or more different forms with different physical properties but similar chemical properties is called allotropy. These different forms are called allotropes, यानी कि अगर कोई भी मटेरियल है वो एक से ज़्यादा
फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग को डिफरेंट दिख रही है, लेकिन अगर उसको केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग केमिकली उसको देखेंगे तो वो क्या होगी, सेम होगी। तो उस कंडीशन में वो जो मटेरियल है उसको हम लोग एलोट्रोप्स बोलेंगे, और ये जो प्रॉपर्टी होती है वो एलोट्रोपीज होती है। और हम लोग उसे कार्बन के एलोट्रोप्स पूछे गए तो कि कार्बन ऐसे कौन कौन से अलग अलग फॉर्म मिलती है, तो ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल की नीड में मिलता है हम लोग को, वो भी कार्बन का ही फॉर्म है। या डायमंड जो होता है वो भी कार्बन का ही एक फॉर्म है। या फिर फुलरेंस जो होती है, ये तीनों जो है वो केमिकली अगर देखेंगे तो ये कार्बन एटम से मिलकर बने हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इन सब की चेंज हो जाएगी। ग्रेफाइट जो है वो ब्लैक कलर का होता है, और ग्रेफाइट जो है वो ब्लैक कलर का होगा। डायमंड शाइन करता है। फुलरेंस जो है वो फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है। कार्बन के 60 एटम जो है वो इसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी कार्बन की, कि उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग को डिफरेंट मिलेगी लेकिन केमिकली सेम मिलेगी, तो एलोट्रोप्स बोलते हैं हम लोग उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द सोप एंड डिटर्जेंट, व्हाई आर डिटर्जेंट कंसिडर्ड टू बी मोर इफेक्टिव देन सोप। यानी कि सोप और डिटर्जेंट की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद हम लोगों को रीज़न बताना है कि जो डिटर्जेंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होता है। आंसर देखते हैं। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो सोप्स हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स के कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होती है सिंपल वर्ड में। फिर डिटर्जेंट की देखते हैं, डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें जो है वो लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स की। और जो सोप होते हैं उसमें सोडियम और पोटेशियम की कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें कौन सा रीज़न है कि डिटर्जेंट जो है वो सोप से बेटर होता है। आंसर देखते हैं, द रीजन्स बाय विच द डिटर्जेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर इफेक्टिव देन सोप। सोप डू नॉट फॉर्म विथ हार्ड वाटर और फॉर्म वेरी लिटिल फॉर्म बिकॉज दिस रिएक्ट विथ कैल्शियम एंड magnesium salts present in the hard water which form insoluble compounds with detergent do not soluble compounds with calcium and magnesium salts. They can produce foam in hard water also, thus the detergents are considered better than soap. तो इसमें रीजंस बताया गया है कि जो सोप है वो हार्ड वाटर के अंदर फोम प्रोड्यूस नहीं करता है, या फिर फोम जो झाग होते हैं वो प्रोड्यूस करेगा तो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा। इस वजह से जो हमारे क्लॉथ होते हैं वो क्लीन नहीं हो पाते हैं। जबकि जो डिटर्जेंट है वो सॉफ्ट वाटर हो या हार्ड वाटर हो, उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं उनके साथ में फोम या झाग जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए डिटर्जेंट जो है वो बेटर होता है क्लॉथ को क्लीन करने के लिए, क्योंकि वो दोनों ही सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करके फोम बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखते हैं, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में डेफिनेशन पूछी गई है, तो आंसर देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच देमसेल्फ अंडरगो रिडक्शंस एंड कैन ऑक्सीडाइज द अदर स्पीसीज ऑफ सब्सटेंस। यानी कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सेल्फ तो रिडक्शन होगा इनका, यानी कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं लेकिन आगे वाले को ऑक्सीडाइज कर देंगे। और ऑक्सीडाइजिंग की जो रिएक्शन होती है उसमें ये हेल्पफुल होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उनको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। ये होता है KMnO4 और एक होता है K2Cr2O7। ये दोनों जो एग्जांपल है वो हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के हैं। ये सेल्फ ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं लेकिन ऑक्सीडाइजेशन की रिएक्शन में हेल्पफुल होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग की रिएक्शन को जो है वो फास्ट कर देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं या फिर सेल्फ कार्बन ही ले लें हम लोग, तो उसका सबसे ज़्यादा यूज़ फ्यूल के रूप में क्यों होता है, इसके लिए पूछा गया है। तो आंसर देखते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हीट
on combustion due to high percentage of carbon and hydrogen. These compounds have optimum ignition temperature and are easy to handle. Their combustions can be controlled. Therefore, carbon and its compounds are used as fuel. यानी कि कार्बन जो होते हैं उसमें, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उसमें मोस्टली हम लोगों को कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं, जिनको हम लोग हाइड्रोकार्बन के रूप में जानते हैं। और इनको जो है कंब्यूशन करने पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोगों को मिलती है। और उसके बाद इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो भी बहुत कम होता है और इनको इजी टू हैंडल होते हैं ये। और कंब्यूशन की जो प्रोसेस है उसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसीलिए जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारे कार्बन के कंपाउंड है। इन लोगों को हम लोग यूज़ करते हैं। या फिर जो कोल है, चारकोल है लकड़ी का, उसको भी हम लोग फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। या फिर मेथेन, एथेन या ब्यूटेन, एलपीजी जो भी है उस सब में भी कार्बन प्रेजेंट होता है, तो हम लोग उसका यूज़ फ्यूल के रूप में करते हैं। सीएनजी गैस जो होती है। उसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ सोप। यानी कि सोप जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्कम जो है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो आंसर देखते हैं, इन हार्ड वाटर द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। यानी कैल्शियम के कार्बोनेट्स भी प्रेजेंट होंगे हार्ड वाटर में और बाइकार्बोनेट्स भी प्रेजेंट होंगे। किसके अंदर? हार्ड वाटर के अंदर। ये दोनों इम्प्योरिटीज़ होती है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की, आर प्रेजेंट। दे रिएक्ट विथ सोप एंड फॉर्म नॉन डिसॉल्विंग सब्सटेंस। दीज आर कॉल्ड स्कम। सो द सोप कैन नॉट गिव फॉर्म विथ फॉर्म इन हार्ड वाटर एंड मोर सोप इज़ यूज्ड। यानी कि अगर हम लोग सोप को हार्ड वाटर में मिक्स करेंगे तो उसमें जो प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो कंपोनेंट है उनसे रिएक्ट करके ये एक नॉन डिसॉल्विंग सब्सटेंस बनाएगा। कौन? सोप। और उस वजह से जो है वो फोम कम प्रोड्यूस होगा और हमारे जो क्लॉथ है वो क्लीन नहीं होंगे। और अगर हम लोग क्लीन करना चाहेंगे तो मोर सोप भी यूज्ड, यानी कि हम लोग को बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोप यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए जो है वो हार्ड वाटर के साथ में सोप जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी क्लीनिंग प्रोसेस के लिए। फिर सेकंड लास्ट देखते हैं, व्हाट इज सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। देखते हैं सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। दिस टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड कॉल्ड एल्केन बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ईटीसी। यानी कि इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जितने भी हम लोगों को एग्जाम्पल मिलेंगे उनमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा और वो सारे एल्केन ग्रुप से बिलोंग करेंगे और उनको हम लोग सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहेंगे। जैसे कि मेथेन है और एथेन है, C2H5 है ना। तो ये सारे जो है वो हम लोगों को किस फॉर्म में मिलेंगे? सिंगल बॉन्ड में। इसीलिए इनको हम लोग एल्केन ग्रुप में रखेंगे और इनको हम लोग सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलेंगे। फिर है अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। दिस टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। एग्जाम्पल इथेन, इथाइन, प्रोपेन। तो ये हम लोग को इसमें देखेंगे कि इसमें जो कार्बन होते हैं उनके बीच में या तो हम लोग को डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा या फिर कार्बन के बीच में हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड। कहीं ना कहीं पूरे कंपाउंड में एक जगह पे या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो उस कंडीशन में उसको हम लोग अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहेंगे। और अगर वो सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है तो उसमें हम लोग को हमेशा सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। और अगर वो अनसेचुरेटेड हुआ तो कहीं ना कहीं उसमें एक जगह पे डबल बॉन्ड और कहीं ना कहीं एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये दोनों जो है वो अनसेचुरेटेड है और ये जो है वो सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं उनके बीच में डिफरेंस के लिए क्वेश्चन आता है। तो हम लोग देखेंगे 4 पॉइंट है हमारे पास में। फर्स्ट है सोप,
इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में है डिटर्जेंट। सोप की डेफिनेशन देखेंगे या फिर सोप की जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। सोप आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल ऑयल्स। जो सोप है हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं नेचुरल ऑयल्स की हेल्प से। लेकिन डिटर्जेंट में देखते हैं, डिटर्जेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेन मेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर पेट्रोलियम्स हाइड्रोकार्बन्स। और है यहाँ पे, या तो फिर मेन मेड हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं इसको, या फिर पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं। जबकि सोप जो है वो हम लोग उसको नेचुरल ऑयल से बनाते हैं। इसमें जो पॉइंट लिए गए हैं बहुत ही सिंपल और इजी लिए गए हैं, इसलिए आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ें, रीड करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और ये सारे जो अपने आंसर हैं इनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी है और पूरे मार्क्स कवर करे जैसी है। फिर सेकंड वाला देखते हैं, सोप डू नॉट प्रोड्यूस फॉर्म और लेथर विथ हार्ड वाटर। जो सोप होता है वो फॉर्म प्रोड्यूस नहीं करता, या फिर लेदर झाग जो प्रोड्यूस नहीं करता है, किसके साथ में, हार्ड वाटर के साथ में। जबकि जो डिटर्जेंट है वो दोनों टाइप के, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ में रिएक्ट करके फॉर्म प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये दोनों में डिफरेंट हुआ। फिर थर्ड वाला देखते हैं, सोप फॉर्म इनसोल्यूबल सब्सटेंस विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ पे करेक्शन कर लेना आप लोग, मैग्नीशियम के साथ में या फिर कैल्शियम के साथ में वो क्या करता है, जो हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनाता है। यहाँ पे मैग्नीशियम करेक्ट कर लेना, बनाता है। और जबकि डिटर्जेंट देखेंगे, डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म इनसोल्यूबल सॉल्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जो वो इनसोल्यूबल सॉल्ट या फिर इनसोल्यूबल सब्सटेंस नहीं बनाता है, किसके साथ में, हार्ड वाटर के साथ में, जबकि सोप बनाता है। तो ये इन दोनों में थर्ड वाला डिफरेंस हुआ। लास्ट वाला देखते हैं, सोप हैव लेस क्लीनिंग पावर देन डिटर्जेंट। जो सोप होता है उसकी पावर जो होती है वो लेस देन होती है किससे, डिटर्जेंट से। जबकि डिटर्जेंट्स हैव है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, हैव मोर क्लीनिंग पावर देन सोप, यहाँ पे करेक्शन है कर लेना। और यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो सोप है वो लेस क्लीनिंग एजेंट, यानी कि डिटर्जेंट से उसकी क्लीनिंग पावर जो होती है वो कम होती है, और सोप से डिटर्जेंट्स की जो क्लीनिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 9th क्वेश्चन कवर किए हैं, इसकी PDF आप लोग को मिल जाएगी। और